हेलो एवरीवन एंड आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ। ये मोस्ट अवेटेड सीरीज थी और इसके ऊपर आपने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। कैन यू गेस दिस सीरीज? सीरीज इज पब्लिक स्पीकिंग सीरीज। इस सीरीज में मैं आपके साथ एवरी थर्सडे एक ऐसा टिप शेयर करूंगी जो कि आपका फियर पब्लिक स्पीकिंग के लिए कम करेगा और आपको पब्लिक स्पीकिंग करने में हेल्प करेगा। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। अगर हाँ तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, टैग करें अपने दोस्तों को जिन्हें आप चाहते हैं कि वो ये वीडियोस देखकर सीखे और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। So, this is Anju Jindal. As you know, I am a trainer, entrepreneur and a career growth specialist and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी एक कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है। इस कम्युनिटी में मैं आपके साथ बहुत सारे चीजें डिस्कस करती हूँ, साथ ही टिप्स शेयर करती हूँ। तो आज की सीरीज मैं शुरू करूंगी विच इज पब्लिक स्पीकिंग सीरीज विद अ सिंपल नोट दैट पब्लिक स्पीकिंग वैसा ही स्किल है जैसे हम कोई और स्किल सीखते हैं, उसी तरीके से आप पब्लिक स्पीकिंग को भी सीख सकते हैं। ना तो इसके लिए जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज, ना ही इसके लिए आपको एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है, ना ही इसके लिए आपका शुरू से ही स्ट्रेंजर्स के थ्रू फियर कम होना जरूरी है। ये चीजें डेवलप की जाती हैं विद टाइम। तो इन टिप्स में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी जिससे कि आप ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेटर कर पाएंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी जस्ट शेयर माय स्टोरी विद यू। जब मैं स्कूल में थी मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं थी। पब्लिक स्पीकिंग वाज अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर। मुझे लगता था कि ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूं अभी भी काफी हद तक। लेकिन जब मैंने अपना 12th पास कर लिया और एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, वहां पर बहुत मैंडेटरी था पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रोजेक्ट्स देना, जहां पर 200 मार्क्स पर सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर का वो कोर्स था। सो अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स का वो कोर्स था और हर सेमेस्टर में 200 मार्क्स प्रोजेक्ट बेस्ड थे जिसमें आपको प्रेजेंट करना था पैनल के सामने जो टीचर्स को कंसिस्ट करती थी और अपने फेलो स्टूडेंट्स के सामने। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम की बात थी। इवन आई क्वेश्चन देम कि कंप्यूटर कोर्स में इस तरीके का प्रोजेक्ट क्यों है। तब मुझे मुश्किल लग रहा था, बट आज अगर मैं सोचूं तो वो मेरे लिए एक स्टार्टिंग पोजीशन थी जहां पर पब्लिक स्पीकिंग जैसी चीज, कम्युनिकेट करना लोगों के साथ, 10 से 20 लोगों के सामने बोलना और उसके बाद 50 लोग के सामने बोलना वाज उस टाइम पे मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन था, बट वो धीरे धीरे मेरा खत्म हो गया, डर जो था। तो मैं सारा क्रेडिट उसको देती हूँ। अब वो 200 प्रोजेक्ट मार्क्स की प्रोजेक्ट के लिए 2 प्रोजेक्ट्स होते थे। शुरू में मुझे मुश्किल आई, फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। कोऑर्डिनेट करना, ग्रुप के साथ बात करना, फिर लोग के सामने बोलना, वो बहुत मुश्किल था। बट जब रोज धीरे धीरे मैंने उसके लिए काम करना शुरू किया तो मैंने डेवलप किया एक प्रोसेस जो कि आज मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। तो आई फील कि वो बेनिफिशियल है। वो नेचुरल लर्निंग का प्रोसेस था और मैंने इस तरीके से धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग सीखा। यस, एक दिन में पब्लिक स्पीकिंग या 10 दिन में पब्लिक स्पीकिंग नहीं आएगी, धीरे 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 ये बेटर होगी। और जैसे जैसे आप अपना मीडियम चेंज करेंगे, इसके लिए आपको हमेशा थोड़ा काम करना होगा। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अ स्टेप रादर देन नॉट टेकिंग एनी स्टेप और बाद में ये कहना कि मैं ये कर सकती थी। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीप ट्राइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो अगर आप प्रैक्टिस और ट्राई करते रहते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल सीख सकते हैं। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो एक सेपरेट चीज है, बट बिना इंग्लिश लैंग्वेज के भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने उस पूरे दौरान में सीखी वो ये थी कि सामने ऑडियंस कौन है उसको जाने और अपना कंटेंट उसी के हिसाब से प्रेजेंट करें। आज तक मैं बहुत लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग कर चुकी हूँ और जब मैं देखती हूँ कि कौन सी स्पीचेस मेरे बेटर होते हैं, वो होते हैं जहां पर मैं अपने ऑडियंस को अच्छे से जानती हूँ। सो पहली टिप अबाउट पब्लिक स्पीकिंग इज नो योर ऑडियंस वेरी वेल। कौन आपके सामने बैठने वाला है,
क्या उनके डेमोग्राफिक्स हैं, क्या उनका नॉलेज बेस है, कितने टाइम तक वो आपके पास रहेंगे, क्या कंटेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है शेयर करना, कैसे उनको एड ऑन मिल सकता है। अगर इन कुछ पॉइंट्स पे आप काम कर लेते हैं प्रेपरेशन के दौरान अपनी स्पीच के, तो आप काफी हद तक अपनी पब्लिक स्पीकिंग को अच्छा कर पाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। आज भी जब मैं कोई कंटेंट प्रेजेंट करने के बारे में सोचती हूँ आपके साथ वीडियो में या क्लासेस में या गेस्ट लेक्चर्स में कनेक्ट करती हूँ, तो मैं टॉपिक वही लेती हूँ जो आप लोगों ने मुझसे पूछे होते हैं, तभी मैं आपसे आपका फीडबैक मांगती रहती हूँ। तो कभी भी अगर आप कोई भी स्पीच जो कि पब्लिक के सामने, पब्लिक स्पीच का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं और आपको कुछ कॉन्वर्सेशन करना होता है, अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना होता है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, या कोई और मीडियम भी हो सकता है। दी ओनली पॉइंट इज आपको अपनी बात उन तक पहुंचानी होती है उसी मैसेज के साथ जो आप उनको देना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टिप यही है कि अपने ऑडियंस को अच्छे से जान लें, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको आप कितनी नॉलेज देना चाहते हैं, वो सब जानकर अगर आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे योर पब्लिक स्पीच विल बी वेरी गुड। और आपका जो फियर है ना, जो कॉन्फिडेंस लो रहता है आपका पब्लिक स्पीच को लेकर, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, हम प्रेपरेशन टाइम पे ना प्रिपरेशन नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे करूंगी। तो अगर आप प्रेपरेशन टाइम पे ये पॉइंट पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आगे आपका डर, मैं कह रही हूँ 60 to 70% कम हो जाएगा। बाकी सिर्फ ऑन द स्पॉट प्रेपरेशन, डिलीवरी की बात हो जाएगी आपकी स्पीच की, जो हम आगे आने वाले टिप्स में डिस्कस करेंगे। तो पहली टिप याद रखिएगा, कोई भी स्पीच करते हैं या इवन आप राइट करते हैं अपने कंटेंट को, डू अंडरस्टैंड व्हाट योर ऑडियंस वांट एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर योर कंटेंट। अगर आप ऐसा करते हैं तो you will not only be conquering your fear but you will be also delivering the content जो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस पसंद करेगी और आप उसके हिसाब से उनके साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे। सो आज की टिप यही थी। एंड अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं जरूर उनको आंसर करूंगी। इस वीडियो को बहुत लाइक करें बिकॉज आई नो दिस इज अ क्वेश्चन विच मेनी ऑफ यू हैव, बट हम पूछते नहीं हैं। तो अगर आप शेयर कर देंगे तो आप किसी का भला कर देंगे, बिकॉज व्हेन यू शेयर यू लर्न मोर एंड व्हेन यू लर्न मोर यू ग्रो मोर। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बिकॉज वहां पे इससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करूं, तो आई हैव अ कोर्स विच इज कॉल्ड एज फियरलेस कम्युनिकेटर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, जिसमें मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करती हूँ। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पब्लिक स्पीकिंग बेटर कर सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आज का टिप मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। याद रखिएगा टिप है नो योर ऑडियंस वेल। आज की टिप से रिलेटेड आपको जो अंडरस्टैंडिंग समझ में आई वो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा एंड अपने फीडबैक्स भी जरूर शेयर करिएगा।